guys, welcome to evidyarthi.in. This is Varsha to start करते the ball poem. हाँ, गेंद कविता इस कविता का नाम है और इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने. जॉन बेरीमैन कुछ इस तरीके से दिखते हैं and he was born in McAlester, Oklahoma in 1940. Died on Jan 7, 1972, Minneapolis, Maryland. तो इनका जो बर्थ है वो ओक्लाहोमा सिटी में हुआ था 1914 में और इनकी जो डेथ है वो 1972 में हुई थी मिनियापोलिस के अंदर. बेरीमैन जो है वो ग्रेजुएट हुए थे कोलंबिया से और कब हुए थे? वो हुए थे 1936 में और उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे स्कॉलरशिप पे. ये जो बॉल पोएम है ये कलेक्शन ऑफ पोएम से निकाली गई थी ड्रीम सॉन्ग से. ठीक है, उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम लिखी थी जिसका नाम था द ड्रीम सॉन्ग और उन्हीं में से ये एक पोएम है द बॉल पोएम. और ये जो पोएम थी जो द ड्रीम सॉन्ग वो लिखी गई थी 1937 से 1971 में और द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट वन शुड बी केयरफुल इन कीपिंग द थिंग्स दे लाइक एंड वी शुड गेट ओवर आवर ग्रीफ अबाउट लॉस एंड मूव ऑन इन लाइफ. तो ये जो बॉल पोएम है हमारी ये जो पोएम है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है कि हर इंसान को जो भी जिस भी चीज के लिए वो पोजेसिव है, जिस भी चीज के लिए जो भी चीज उसे चाहिए उसको क्या करना चाहिए, उस चीज को संभाल के रखना चाहिए और उससे अगर वो गुम गई है तो उसके ग्रीफ से उसके दुख से भी उभर जाना चाहिए आसानी से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए. द पोएम डिस्क्राइब्स A boy's grief over the loss of a ball. और ये पोएम क्या करता है, डिस्क्राइब कर रहा है एक लड़के के दुख को और वो दुखी क्यों था क्योंकि उसकी बॉल खो गई थी. सो द बॉल पोएम. तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और समझते हैं इस पोएम को. What is the boy now who had lost his ball? अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो बच्चा क्या कर रहा है जिसकी बॉल खो गई थी. What does he do now? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो कहता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है जिसकी बॉल खो गई थी, उसने क्या किया आगे मैंने देखा था. अब ये जो पोएट है वो क्या कहते हैं, मैंने देखा था बॉल को लुढ़कते लुढ़कते जाते हुए, बड़ी खुशी के साथ वो बॉल लुढ़क रहा था, स्ट्रीट से होके गया और कहाँ गिरा जाके, पानी में. तो यहाँ पे लॉस दिखाया गया है बच्चे का और ये भी दिखाया गया है जो लॉस है वो होते हुए किसने देखा, पोएट ने. No use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down at the ball. All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. So यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि अरे अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि बहुत सारी बॉल्स है यहाँ पे, उसको अब क्या हो गया, उसको अब दुख हो गया है, बहुत ज्यादा उसको दुख हो गया और उस दुख को वो कैसे झेलेगा. ठीक है, अभी वो रिजिड खड़ा है, उसको कैसे क्या कर रहा है, वो रिजिड खड़ा है, बिल्कुल ऐसे तन के खड़ा है, उसको डर लग रहा है, ट्रिबल कर रहा है, शेक कर रहा है और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज देख रहा है और वो है बॉल को. All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. तो वो क्या कहते हैं हमारे पोएट, ये कहते हैं कि वो बॉल को देख रहा होता है और ये जो बॉल है वो कहाँ पे गया है, हार्बर के अंदर, उस पानी के अंदर जहाँ पे उसने अपनी पूरी यूथ जो वो छोटा था तो उसने खेला था और ये बॉल अब उसी पानी के अंदर जा चुका है. मैं उसको जाके नहीं पूछूंगा, मैं उससे जाके बात नहीं करूंगा, मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा. ठीक है, सिचुएशन में मैं नहीं करूंगा. क्यों? A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility in world of possession. तो कहता है कि मैं उसकी इस सिचुएशन में नहीं पड़ूंगा. मुझे पता है कि एक डाइम यानी कि 10 सेंट 10 रुपए का ये बॉल है और उसको अनदर बॉल मिल सकती है, लेकिन वो जो दूसरी बॉल है वो वर्थलेस है, उसका कोई मोल नहीं है क्योंकि उसने पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस किया है, सेंस किया है, समझा है इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में. यानी कि ये जो दुनिया है जहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा मायने रखती है, पहली बार उससे कोई चीज गुमी है और उसे पहली बार एहसास हुआ है अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का. पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Now यहाँ पे पोएट एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि
ये जो दुनिया है जहाँ पे चीजें ही मायने रखती है, वहां पे तुमने पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया है। और लोग बॉल खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं खरीदते हैं, बॉल लोग खरीदते हैं, उस गेंद को खो देते हैं, लेकिन कोई भी वापस बॉल नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि उससे जुड़ी, उस बॉल से जुड़ी, जो पहली बार उसने बॉल खरीदी, उस बॉल से जो जुड़ी यादें हैं, वो यादें मायने रखती है, वो बॉल मायने नहीं रखता। मनी जो है, जो पैसा है, जो 10 रुपए है, वो एक्सटर्नल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? बॉल की है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो ऑथर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे इस दुनिया में जो लॉसेस हम लोग रोज झेलते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लॉस हो, मटेरियलिस्टिक यानी कि चीजों का लॉस हो, या फिर हमारे रिलेशनशिप में कोई लॉस हो, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई अपनों को खो देता है, वो लॉस हो। तो हर किसी का लॉस होता है, वो लॉस वापस लौट के नहीं आता, पैसों से भी नहीं लौट के आता। सो हमें क्या करना होता है, जो भी चीज हमारे पास है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, उसको संभाल के रखना है और उसके साथ रहना है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो ऐसी ही है। He is learning well behind his desperate eye the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो भी सीख रहा है अपने उस desperate eyes के पीछे, यानी कि वो अपने मन में सीख रहा है कि कैसे लॉस से उभरा जाए, कैसे किसी गम से उभरा जाए, कैसे किसी के जाने से खुद को फिर से खड़ा किया जाए। क्योंकि एक बार कोई चला जाता है, एक बार कोई चीज हमसे छिन जाती है, तो हम खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो ये बॉय भी टूट चुका है, लेकिन अब वो सीख रहा है कि किस प्रकार से खुद को खड़ा किया जाए वापस। Knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो सीख रहा है कि कैसे एक इंसान खुद को खड़ा करे एक दिन। हर किसी को ये चीज सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि हर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लो। आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपने अपनी चीज को खोया है। अब जब खोया है तो उस चीज को पकड़ के भी मत बैठो, आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि लाइफ अभी बहुत बाकी है। सो यहाँ पे एक बॉल को हमारे पोएट ने क्या किया, मेटाफर के रूप में लिया है। और ये जो बॉल है वो किस चीज को शो कर रहा है? यस, दिस बॉल इज शोइंग लॉस। अब ये लॉस किस तरीके का है वो आपके लॉस पे डिपेंड करता है। उस बॉल के लॉस को आप क्या ले सकते हो, अपने किसी रिलेशनशिप के लॉस को ले सकते हो, आपके किसी फेवरेट वस्तु का लॉस हुआ हो, और फिर आप समझ सकते हो कि कैसे उस लॉस से आपने खुद को बिल्डअप किया, कैसे आपने उस लॉस को वहीं छोड़ के आगे बढ़े, एंड नाउ यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। और आप एक चीज और याद होगा आपको कि जब भी आपसे कुछ छूट जाता है, कुछ चीज आप खो देते हो, तो आप क्या हो जाते हो, वहां पे तो आप टूट जाते हो, लेकिन धीरे धीरे वक्त के बाद आप क्या करने लगते हो, आप उस लॉस को भूल जाते हो। भूलते तो नहीं हो पूरी तरीके से, पर वो लॉस आपके लिए उतना मैटर नहीं करता। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपको पता है इस लाइफ में उस लॉस से भी बड़ी चीजें हैं, है ना। तो चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस वाज पर्सोनिफिकेशन। बॉल का यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया था कि बॉल मर्ली बाउंसिंग, मर्ली का मतलब हैप्पी होके बहुत ज्यादा बाउंस करते हुए स्ट्रीट पे गया, एंड मर्ली बाउंसिंग इनटू द वाटर, वाटर में भी खुशी से लुढ़क गया। तो यहाँ पे बॉल तो नहीं लुढ़क सकता, क्योंकि बॉल तो अपना उसका काम ही है लुढ़कना, लेकिन यहाँ पे उसको उसके अंदर एक इमोशन को दिखाया गया। और इमोशन को कौन शो कर सकता है? पर्सन यानी इंसान। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। मेटाफर, तो मेटाफर का भी इस्तेमाल हुआ था। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो बॉल से यहाँ पे क्या मतलब था हमारा? बॉल से कोई लॉस का मतलब था कि हमारे लाइफ में जो लॉसेस होते हैं वो बॉल शो कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। सो मेटाफर वाज यूज्ड। रेपिटेशन, तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहे थे। व्हाट इज ही टू डू, तो व्हाट 2 बार रिपीट हुआ, तो रेपिटेशन वाज यूज्ड हियर इन दिस पोएम। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होता है? कॉन्सोनेंट जब बार बार रिपीट हो, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में देखो, फ्रेज में देखो, हु हैज लॉस्ट हिज, एच 2 बार रिपीट हो रहा है, कॉन्सिक्यूटिवली है ना, एक के बाद एक दिख रहा है। व्हाट इज ही डू, 2 बार डब्ल्यू दिख रहा है।
नो वन बाइज अ बॉल बैग। तो बी आप 3 बार देख रहे हो एलिट्रेशन के अंदर, 3 बार कॉन्सोनेंट्स आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सारे एलिट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इवन आप इंजैबमेंट भी देख सकते हो कि एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में आप बिना किसी पंचुएशन मार्क के जा रहे थे, मुझे बार बार अपनी स्लाइड्स को आगे करना पड़ रहा था, तो वहां पे इंजैबमेंट हम देख रहे थे। So this is all for this video और ये हमारी पोएटिक डिवाइस हो गई। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.